हेलो दोस्तों, मैं सुनील पाल स्वागत करता हूं आप लोगों का एक बार फिर से सिलेक्शन गुरुकुल में। दोस्तों, हम लोग कल बहुत सारी चीज़ों पे डिस्कस कर चुके थे जिसमें हम लोग परसेंटेज पढ़ रहे हैं। बेसिकली सारे सिलेबस को मैंने बता दिया था कि मैथ्स में आपके बेसिकली कौन कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। और एग्जाम में चाहे यूपीएसआई हो, दिल्ली पुलिस हो या जो भी एग्जाम्स हो कॉम्पिटिटिव का, तो आप लोग इसमें हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके थे कि ए परसेंटेज ऑफ बी इज इक्वल टू बी परसेंटेज ऑफ ए। इतनी चीज हम लोग पढ़ चुके थे, ये सारे क्वेश्चंस हम लोग हल कर चुके थे। इस पे एक क्वेश्चंस और देखेंगे। इस पे हम लोग ये देखेंगे, जब हमने जान लिया है कि ए परसेंटेज ऑफ बी इज इक्वल टू बी परसेंटेज ऑफ ए, तो इस पे ये एक क्वेश्चंस बन के आता है। क्वेश्चंस क्या है हमारा कि यदि ए का 20% बी है, ए का 20% का मतलब गुणा होता है और 20% दिया हुआ है, ये जो बी के बराबर है। और क्या दे रहा है, कह रहा है कि 20 का बी परसेंट। तो हम लोग निकाल क्या रहे हैं, 20 का बी परसेंट। जब हम जानते हैं कि हमने पढ़ा है कि ए का ए परसेंटेज ऑफ बी इज इक्वल टू बी परसेंटेज ऑफ ए हो सकता है, तो मतलब ये परसेंटेज हम यहां भी लगा सकते हैं। तो यानी कि ये 20% इंटू बी, बी का मान क्या दिया हुआ है, ए गुना 20%, इतना दिया हुआ है। ठीक है, अब हमसे क्या पूछ रहा है, अगर हम इसको 20% को क्या लिख दें, 20% को हम लोग कल इतना डिटेल से चीजों को पढ़ा हुआ है कि सारे परसेंटेज हमें मालूम है कि 20% क्या होता है, 20% 1/5, 25% क्या होता है 1/4। इस तरीके से हमने चीजों को जान रखा है। तो यानी 20% 1 हमारा होता है 5 गुना ए और गुना 20%। तो हम लोग 5 से काटेंगे तो ये 4 आ जाएगा। तो हमारा यहां से निकल के आ जाएगा क्या कि ए का 4% जो है वो क्या है, बी है। यही तो पूछ रहा है, सॉरी, इसका इतने का मान हमसे पूछ रहा है। फाइनली इतने पूरे का मान पूछ रहा है, तो हमारा जो निकल के आ रहा है वो कितना आ रहा है, ए का 4%। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ए का 4% या 4% ऑफ ए। ठीक है, इतनी चीजें समझ गए। आगे चलते हैं, क्वेश्चन और इस पे करते हैं। ये थोड़ा सा यहाँ पे गलती से हो गया है, तो इसको हम लोग हटा देते हैं। ठीक है, इसको हटा देते हैं। चलिए, अब ये है अपना क्वेश्चन। नेक्स्ट, ये अपना क्वेश्चन है जो क्या दिया हुआ है, कह रहा है ए का 250% बी है, ए का 250% बी है, ए का 250% बी है। ठीक है, तो 250 का 20% क्या कह रहा है, तो 250 का 20% ए के 250% के समान है। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा क्या कह रहा है, 250 का बी परसेंट। ठीक है, 250 का बी परसेंट ए के 250% के समान है। कह रहा है क्वेश्चन, 250% ऑफ ए इज इक्वल टू बी, देन बी परसेंट ऑफ 250 इज द सेम एज इक्वल टू इतना। देन ए का 250% बी है। क्वेश्चन थोड़ा सा देखते हैं। ठीक है, तो 250 का 20% ए के 250% के समान है। बेसिकली ये क्वेश्चंस कुछ गलत टाइप हो गया। ये क्वेश्चंस कुछ गलत टाइप हो गया। हम लोग क्या करते हैं, ये क्वेश्चंस हमारा दिया हुआ है। ठीक है, ए का 250% बी है, तो हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है कि बी का 250% कितना होगा। एक्चुअली क्वेश्चंस होगा बी का 250% कितना होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, इसमें बी की जगह पे हमने कहा कि जब ये पूछा हुआ है हमसे मान,
ये हमें दिया हुआ है, ए का 250% बी दिया हुआ है, तो बी का 250% कितना होगा। तो हम लोग सीधे सीधे बी के जगह पे ये मान पूरा पुट कर देंगे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जानते हैं ये 250% लिखा हुआ है, लिख दिए 250%, और ये बी की जगह पे लिख दिए क्या, ए इंटू 250%। 250% को हम क्या लिख सकते हैं, बटा 100 नीचे लिख सकते हैं, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 से काट देंगे, 5 दूना 5 पच्चे 25, क्या हो जाएगा 5 पच्चे 25, 5 दूना 10, और यहाँ पे इसको काट देंगे तो ये कितना हो जाएगा 125, कितना 125। तो हम लोग देख रहे होंगे कि 125 का इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 625। तो 625% ऑफ ए का 625% हो जाएगा, ठीक है। ए का कितना हो जाएगा 625%। चलिए आगे चलते हैं। इस प्रकार के कुछ कॉन्सेप्ट आते हैं। इस प्रकार के कॉन्सेप्ट में हम क्या करेंगे, अगर ऐसा भी कभी भी क्वेश्चंस दिया हो कि ए का a% 196 है तो ए का मान क्या है, ठीक है। जब भी ऐसा सवाल दे आप लोगों को तो इसमें आप लोग क्या करेंगे, इस प्रकार का सवाल देगा तो आप लोग क्या करने वाले हैं इसमें, एक मिनट, सीधा सीधा क्या करेंगे, ए लिखेंगे। कभी भी ए का जब मान पूछा है तो ये जो वैल्यू दी हुई है इसका अंडर रूट ले लेते हैं, अंडर रूट लेते हैं और इंटू 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, सिर्फ यही कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये होता है 14 का वर्ग, तो 14 बाहर आ जाएगा, 10 से गुणा करेंगे तो 140 हमारा आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। 140 हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। अगर इतनी चीजें समझ गए हैं और ये आया कैसे, तो एक तरीका आप लोगों को बताते हैं कैसे आता है ये। अगर कभी भी दे दे ए का a%, अगर p दिया हुआ है, आप लोगों को क्या दिया हुआ है, p, ए का a% अगर p दिया हुआ है, अगर हमसे ए का मान पूछा जाएगा, अगर ए का मान पूछा जाएगा तो हम लोग क्या करने वाले हैं, इसमें सीधा लिखेंगे ए का a%, a बटा 100 लिख देंगे, हटाते हैं तो सीधा 100 नीचे आ जाता है, इतनी चीजें तो आपको बताई रखी है, इंटू पी इक्वल टू पी हो जाएगा। तो यहां से हम लोग देख पा रहे हैं कि ए स्क्वायर जो है वो क्या हो जाता है कि p इंटू 100, क्या हो जाता है p इंटू 100। तो हम लोग यहां से जब a का मान निकालते हैं तो ये सारी चीजें अंडर रूट में हो जाता है, तो ये p तो अंदर हो जाएगा, लेकिन ये 100 है, इसमें से 10 जो है वो बाहर आ जाता है, 10 जो है वो बाहर आ जाता है। तो हमारा कुछ इस तरीके का फॉर्मूला बन जाता है, यानी कि जब भी a का a% हमसे पूछेगा कि a का a% कितना दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे कि अंडर रूट में p को रख देंगे और हम इंटू 10 से गुणा कर देंगे, तो हमारा जो है a हमारा निकल के आसानी से आ जाएगा। तो इस प्रकार का सवाल जब भी आएगा तो हम लोग क्या करने वाले हैं, सीधे सीधे जो मान दिया हुआ है, जो p दिया हुआ है, उसको अंडर रूट में रख के 10 से मल्टीप्लाई, ठीक है। चलिए इतनी चीजें समझ गए होंगे, तो आगे आते हैं, बात करते हैं कुछ चीज कि हम लोग इसमें क्वेश्चंस में दिया हुआ है क्या कि 3.2 सेंटीमीटर, 3.2 सेंटीमीटर 2.4 मीटर का कितना प्रतिशत है। कभी भी जब भी आप लोगों को ऐसा दिया रहे कुछ भी चीज कि इतना सेंटीमीटर है, इतना मीटर है, तो इसको पहले यूनिट को सेम करते हैं। अगर आप लोग चाहें तो एक पॉइंट को नोट करके लिख सकते हैं, एक पॉइंट को नोट करके लिख लीजिए कि जब भी परसेंटेज निकालना होगा हमें यूनिट हमेशा सेम रखनी है, क्या यूनिट सेम रखना होगा, यूनिट सेम रखना है जब भी हमें परसेंटेज निकालना है। परसेंटेज कैलकुलेट करते समय, परसेंट निकालते समय, ठीक है, यूनिट सेम रखना है हमेशा। जब भी हम परसेंटेज निकालते हैं यूनिट हमेशा क्या होगी, सेम होनी चाहिए। जैसे ये देख रहे हैं सेंटीमीटर है, ये मीटर है, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, सबसे पहले ये सेंटीमीटर है, इसको भी सेंटीमीटर में बदल लेंगे। तो 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 100 से गुणा कर देंगे और इंटू 100 कर देंगे, ठीक है, क्योंकि प्रतिशत में निकालना है।
तो इस तरीके से चीजें हो जाएंगी। हम लोग क्या करेंगे, चाहे तो इसका दोनों का गुणा कर लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 32/24। अब इसको काट देंगे, क्या हो जाएगा, 8 से कट रहा है, 8 चौका 32 हो रहा है, 8 त्रिका 24 हो रहा है। तो यानी कि सीधे सीधे हम लोग देख रहे हैं कि 4 बटा क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, 4/3। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, या तो यही परसेंटेज लगा दें 4/3 परसेंटेज, या तो क्या करेंगे, या तो क्या करने वाले हैं, एक सही 1/3% लिख सकते हैं। कैसे, 3 एक कम 3 एक 4, यही चीज है जो कि ये हमारा रहा ऑप्शन, एक सही 1/3%। इतनी चीजें समझ में आ गई है, इतनी चीजें समझ में आ गई तो आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन कह रहा है 6 घंटा एक दिन का, 6 घंटा एक दिन का कितना प्रतिशत है। तो जब ये 6 घंटा दिया हुआ है, 6 घंटा लिख दिए। अब यहाँ पे क्या हुआ, एक दिन, एक दिन कितना होता है, कितने घंटे का होता है। आप लोग कहेंगे कि 12 घंटे का दिन 12 घंटे का रात। तो 12 घंटे का दिन 12 घंटे का रात नहीं इसको कैलकुलेट करते, जब भी एक दिन बोल दिया जाए तो आपको सीधा 24 घंटे मान लेने, कितना 24 घंटे, 12 नहीं लिखना है, 24 घंटे का होता है। और ये जब यूनिट सेम होगा तो यूनिट तो आपस में कैंसिल हो जाते हैं, तो उसको लिखने ना लिखने से कोई फायदा नहीं है। इनटू हम लोग क्या करेंगे, परसेंटेज कैलकुलेट कर रहे हैं तो 100 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो हम लोग काटेंगे जब इसको, तो 6 से 6 का 6 6 चौका 24, और यहाँ नीचे 4 आ गया, 4 से अगर हम लोग इसको काट दें तो ये कितना आ रहा है 25। तो यानी कि हमारा उत्तर जो निकल के आ रहा है वो क्या आ जाएगा 25%। क्या आ जाएगा 25%। चलिए आगे चलते हैं। कुछ इस प्रकार के सवाल, जैसे ये फोटोग्राफ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, फोटोग्राफ लिखा हुआ है। अगर पीएच के स्थान पर एफ लिख दिया जाए, अगर पीएच के स्थान पर, अगर पीएच के स्थान पर ठीक है, अगर पीएच के स्थान पर एफ लिख दिया जाए तो अक्षरों की संख्या कितने प्रतिशत कमी हो जाएगी। ठीक है, देखते हैं इस प्रकार के सवाल को। इसमें देखेंगे फोटोग्राफ, अगर फोटोग्राफ इस तरीके से लिखा हुआ है, अगर कह रहा है पीएच के स्थान पर एफ लिख दे तो एफ लिख देते हैं, और ओ लिख देते हैं, टी लिख देते हैं, फिर ओ लिख देते हैं, फिर जी लिख देते हैं, फिर आर ए लिख देते हैं, फिर पीएच की जगह पे एफ लिख देते हैं। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि 2 2 4 2 6 2 8 8 8 बन रहा है लेटर, और इसमें कितना लेटर हो रहा है 2 2 4 2 6 2 8 2 10। तो हम लोग देख रहे हैं कि पहले आ रहा है 10, अब कितना आ रहा है 8। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है कितने परसेंट की कमी हुई है, तो कमी कितने की हुई है 2 की क्या हुई है कमी। अगर 2 की कमी हुई है कितने में 10 में, इंटू करेंगे 10, क्योंकि हमें पूछा है कितने परसेंट की कमी हुई है, तो 0 से 0 काट देंगे, तो यानी कि 2 दाम है 20, तो यानी 20% की क्या हुई है कमी हुई है, 20% की क्या हुई है कमी। समझ में आ रहा है चीजों को, बहुत ही बढ़िया सवाल है, बहुत ही बढ़िया सवाल है। कह रहा है कि यदि फोटोग्राफ में अगर पी एच के जगह पे एफ लिख रहा है, तो यानी कि अगर ये 2 अंक को 1 अंक रिप्लेस कर रहा है, तो यानी कि अगर 10 है तो फिर 8 हो गया। तो इस तरीके से हम चीजों को देख सकते हैं। आगे आइए, आगे हम लोग सबसे पहले यहां से कंसेप्ट स्टार्ट होता है बेसिकली, यहां से हम एक कंसेप्ट को स्टार्ट करते हैं, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का। क्या, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। हम लोग बात करने वाले हैं इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का। ये सवाल छोड़िए, ये सवाल बाद में देखते हैं। सबसे पहले हम लोग इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट जब भी पढ़ते हैं तो क्या होता है, कुछ चीजें बढ़ती है कुछ चीजें घटती हैं, और किस तरीके से। अगर मैं बोल दूं कि कोई संख्या 100 है, क्या है, कोई संख्या है 100, अगर वो संख्या 10% बढ़ा दी जाए, क्या, अगर वो संख्या 10% बढ़ा दी जाए तो वो संख्या कितनी हो जाएगी। तो हम लोग जान रहे हैं कि अगर कोई संख्या 100 है उसका 10% बढ़ा रहे हैं, तो सबसे पहले 10% हम निकालेंगे। 10% जब निकालेंगे तो वो हमारा कितना आ जाएगा 10। तो हमारी संख्या जब पहले 100 थी, जो संख्या हमारी पहले 100 थी वो कितनी हो जाएगी
जो संख्या हमारी पहले 100 थी वो संख्या उसमें 10 बढ़ जाएगा, तो यानी वो संख्या 110 हो जाएगी। इतनी चीज समझ रहे हैं? इतनी चीज समझ रहे हैं? अगर हम कह दें कि वो संख्या 10% कम हो रही है, अगर वही संख्या अगर हम कह रहे 10% कम हो रही है, तो यानी कि तब भी 10% निकालेंगे तो 10 आ जाएगा, यानी कि 100 में से अब 10 को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो यानी कि अब वो संख्या कितनी बच रही है, 90। ये तो हुआ बेसिक तरीका। क्या हुआ, बेसिक तरीका। अब हम लोग अगर रेशियो से इसको देखें कि रेशियो से क्या होने वाला है, अगर रेशियो मेथड को यहाँ पे देखें कि रेशियो से क्या होता है, रेशियो मेथड, अगर रेशियो से हम चीजों को देखें तो 10% बढ़ रहा है, 10% क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। 10% को हम लोग क्या लिखते हैं, 1/10, 1/10। जो 10 है ये हमारा टोटल मान है, जो 10 है वो हमारा क्या है, टोटल मान है। और ये जो बढ़ रहा है वो 1 बढ़ रहा है। कौन सा बढ़ रहा है, 1। जो ऊपर होगा, अगर कह रहा है बढ़ रहा है तो वही 1 बढ़ रहा है, अगर कह रहा है घट रहा है तो वही 1 ही घट रहा है। ठीक है। जब हम इसको लिखना चाहें कि हमारा पहले था 10, अब कितना हो गया है, 11, लिख सकते हैं। अगर वही घट रहा होता तो पहले 10 था, अब कितना हो जाता, 9 हो जाता। यानी कि अगर 10 का मान हमें 100 दिया हुआ है, तो यानी ये किसका, इसका कितना गुना है, तो आप देख सकते हैं कि 10 गुना है। इसका इसमें भाग दे लेंगे तो 10 गुना आ जाएगा। जब ये 10 गुना है तो यानी कि ये भी 10 गुना होगा, ये भी क्या हो जाएगा, 10 गुना 110। इस रेशियो मेथड से क्या होता है कि बार बार चीजें कैलकुलेट करनी नहीं पड़ती है। एक बार आपने रेशियो को सेट कर दिया, फिर आप किसी भी संख्या में अगर किसी भी संख्या से गुणा कर रहे हैं, भाग कर रहे हैं, तो वो आप आसानी से कर सकते हैं। इसमें गुणा कर सकते हैं, जिस संख्या से इसमें गुणा करेंगे उसी संख्या से इसमें गुणा करेंगे। और तो और अगर यहां से हम चेक करना चाहें कि 1 बढ़ रहा है, कितना, 1, अगर इसका 10 गुना हो रहा है तो ये भी तो 10 गुना होगा, तो 1 का 10 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10। तो यानी संख्या वास्तव में 10 बढ़ रही है। तो इस तरीके से अगर पूछ दे कि दोनों का योग कितना हो जाएगा, तो इसको जोड़ देंगे तो ये हमारा 21 निकल के आ जाएगा, और 10 से गुणा कर देंगे तो हमारा कितना निकल के आ जाएगा, 210। इतनी चीज समझ में आ रहा है आप लोगों को? इतनी चीज अगर समझ रहे हैं तो बहुत ही आसान तरीके से इसी पे क्वेश्चंस आते रहते हैं, इसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चंस आते रहते हैं। ये इतनी चीजें आपने समझ ली है। अगर ये पूछ रहा है कि क्वेश्चंस कह रहा है 126 का 600 कितना परसेंटेज है, ये एक्चुअली क्वेश्चंस उल्टा लिखा हुआ है। क्या है, ये क्वेश्चन उल्टा लिखा हुआ है। हमें क्वेश्चन दिया है 600 का 126 कितना परसेंट है, कुछ इस तरीके से क्वेश्चंस होगा। ठीक है, तो हम इसमें बात करने वाले हैं। यहां पे बात करने वाले हैं इस परसेंट का, जिसके साथ का जुड़ा होता है ना, जिसके साथ का जुड़ा होता है वो नीचे होता है। कभी भी जब भी आप कुछ भी चीज कैलकुलेट कर रहे हैं परसेंटेज में, तो आप लोग इसमें देखेंगे कि 600 का 126 कितना परसेंटेज है। तो यानी 126 किसका 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 600 का, तो 600 नीचे आ जाएगा। जैसे हमने पूछा कि थोड़ी अगर ये दिया हुआ है 126 600 का, जिसके साथ का जुड़ा होगा, जिसके साथ से जुड़ा होगा वो नीचे आ जाएगा। तो ये नीचे आ गया, और इसका परसेंट पूछा है तो 6 से गुणा। तो यानी जब ये कट गया तो 6 से काट देंगे, 6 दूना 12 और 6 का 6, तो ये हमारा कितना निकल के आ जाएगा, 21%। कितना, 21%। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 220 400 से कितना प्रतिशत कम है। क्या है, कितना प्रतिशत कम है। तो जब ऐसा सवाल आप लोगों से पूछ दिया जाए कि 400 से कितना कम है, तो 400 से कितना कम है, तो हम लोग देख लिए कि 180 कम है। जब इसको घटाइए 400 में से 220, 180 कम है। ठीक है, किससे पूछ रहा है, 400 से। जिससे पूछ रहा है वो नीचे हो जाएगा, यानी कि 400 से पूछ रहा है तो 400 हमारा क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। इंटू करेंगे 100, तो ये 100 से कट जाएगा 00 से, और इसको जब काटेंगे तो 4 से 4 चौका 16, 2 बचा 20, 4 पचे 20, यानी कि हमारा क्या आ जाएगा, 45% कम है। कितना, 45%
कम है। जब भी हमें ये ऐसा सवाल दे कि ये कितना परसेंट कम है या कितना ज्यादा है, जब भी ऐसा सवाल पूछ और जिससे कहे, अगर बोल दिया कि ए से, या यहाँ पे आप लोग चाहें तो एक पॉइंट नोट कर सकते हैं कि अगर ऐसा पूछ दे ए बी का कितना परसेंटेज है, ए बी का कितना प्रतिशत है, जब भी ऐसा सवाल दे कितना प्रतिशत है, ठीक है, एक तो ये हो जाएगा। जब भी ऐसा होगा ए बी का, किसका, बी का, तो जिसका पूछा रहेगा वो नीचे हो जाएगा ए इंटू 100, ये हमारा हो जाएगा, ऐसे लिखेंगे, ठीक है। अगर पूछ दिया कि ए बी से, ए बी से, ए बी से कितना प्रतिशत अधिक है या कितना कम है, कितना प्रतिशत अधिक या कम है, अधिक या कम है, अधिक भी पूछ सकता है, कम भी पूछ सकता है, समझ रहे हैं कि नहीं, अधिक भी पूछ सकता है, कम भी पूछ सकता है। अगर पूछ दिया कि बी से कितना अधिक है, तो यानी कि बी से अधिक, तो बी तो नीचे आ जाएगा, ठीक है, यानी ए जो है वो अधिक होगा बी से, यानी कि ए ज्यादा है, ए में से बी को घटाना पड़ेगा, तभी तो पता चलेगा कि बी से कितना ज्यादा है, ठीक है। अगर कह दे कि बी से कितना कम है, तो यानी कि बी ज्यादा होगा, तो बी में से ए को घटाना पड़ेगा, लेकिन नीचे क्या आएगा, नीचे हमारा बी ही आएगा, क्यों, क्योंकि बी के साथ से जुड़ा हुआ है, किससे, बी से, तो जिसके साथ से जुड़ा हुआ है वो आ जाएगा ऑलरेडी नीचे, और गुणा 100। तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से इसमें क्वेश्चंस आते हैं, किस तरीके से कौन सा चीज नीचे होता है, कौन सा चीज ऊपर होता है। बेसिकली हम बेसिक को पहले जब हम मजबूत कर लेंगे तो क्वेश्चंस ऑटोमेटिक उड़ने लगेंगे। ये चीजें आपकी कंफर्म हुई होगी। आगे चलते हैं। कह रहा है 150 400 से कितने प्रतिशत कम है। हमने क्या पूछा, कितने प्रतिशत कम है, कम है मतलब 400 से ये कम है, तो कितना कम है, 250, घटा लीजिए 400 में से 150 जाएगा तो 250, और नीचे किससे, 400 से, तो 400 नीचे आ जाएगा, इंटू 100, इंटू क्या करेंगे 100, तो हम 00 से 00 काट देंगे, 4 से इसको काटेंगे तो 4 छक्के 24, बचा 1, बस हो जाएगा 4 दूना 8, 4 पचे 20, तो 12.5% कम, 62.5%, ठीक है। इतना चीजें आ गई। आगे चलते हैं, इस प्रकार के सवाल को देखते हैं। क्या है इस प्रकार के सवाल को, कह रहा है कि P Q से 6 गुना बड़ा है। P Q से, अगर P यहाँ है, Q है, P Q से 6 गुना बड़ा है। Q अगर 1 है तो P हमारा कितना है, 6 है, क्योंकि 6 गुना बड़ा है। तो Q P से कितना छोटा है, तो क्या कह रहा है, Q कितना छोटा है, 5 छोटा है। हमसे पूछ रहा है कि कितना प्रतिशत छोटा है, यानी किससे, P से, तो P आ जाएगा, P नीचे, P का कितना दिया हुआ है मान, P का मान दिया हुआ है अपना 6, तो यहाँ पे लिख देंगे 6 और गुणा कर देंगे 100। तो 1/6 जो आता है, 1/6 जो आता है वो हमारा कितना आता है, 16 सही 2/3%। लेकिन हमसे 5/6 कह रहा है, तो यानी कि 5 से इसमें गुणा कर रहा है, तो यानी यहाँ भी 5 से गुणा हो जाएगा, तो 16 पच्चे 80 और 5 दूना 10, तो यहाँ से निकल के आता है 83 1 सही 3, 83 सही 1/3% निकल के आता, कितना 83 सही 1/3। ये चीजें समझ में आई। कह रहा है कि P Q से 6 गुना बड़ा है। अगर P जो है वो Q से 6 गुना बड़ा है, यानी Q अगर 1 है तो ये क्या है, 6 है। यानी जब क्वेश्चंस कह रहा है Q P से कितना छोटा है, तो यानी कि Q 1 है, कितना छोटा है, 5। हमसे पूछ रहा है परसेंटेज में, और P से, देखिए P से, तो इसलिए P का मान जो है वो नीचे आ जाएगा, तो P का नीचे आ जाएगा, इंटू 100 कर देंगे। तो हम लोग 1/6 का मान जानते हैं कि 16 सही 2/3 है, कल ही पढ़ा है। तो 5 गुना इसका, यानी 5/6 निकालना है, तो 5 से दोनों साइड गुणा करके लिख सकते हैं, या तो आपको याद होगा 5/6 का वैल्यू, तो सीधा आप लोग 83 से 1/3% लगा सकते हैं। इतनी चीजें अगर आप लोगों को समझ में आ रही है तो बहुत अच्छा। आगे चलते हैं, कुछ सीखते हैं। ये वही चीजें हैं जो हम लोग आगे बताया हूं आप लोगों को, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का, कि किस तरीके से इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट को पढ़ते हैं, किस तरीके से उसके कॉन्सेप्ट को हम लोग समझते हैं।
बेसिकली अगर यहाँ पे बात करें इस क्वेश्चंस में, जब कोई संख्या 40% से बढ़ा दी जाती है तो वह स्वयं की 125% हो जाती है। 125% हो जाती है। 125% का मतलब समझते हैं आप? यानी 125% मतलब 125/100, यानी कि जब इसको काटेंगे तो ये 5/4 आएगा। समझ रहे हैं? कितना आ जाएगा? 5/4। अगर जब 40 बढ़ा दी जाती, अगर संख्या कितनी है? एक, संख्या थी 4, हो गई है कितनी? 5। तो यानी कि संख्या कितनी बढ़ा दी गई है? एक। संख्या कितनी? एक। एक नहीं, इसका मान दिया हुआ है कि 40 बढ़ा दी गया। क्या बढ़ा दिया गया है? 40। अगर एक का मान 40 है तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं इस कितना गुना हो गया? 40 गुना। तो यानी कि ये संख्या पहले 160 थी, बाद में 40 बढ़ाने के बाद इसमें भी 40 से गुना हो जाएगा, तो 40 पंजे 200 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 200। तो कह रहा है वह संख्या क्या है, यानी वह संख्या 160 है। समझ रहे हैं? शुरुआत में वह संख्या क्या है। इतनी चीजें अगर आप लोग समझ पा रहे हैं तो बहुत ही अच्छा है। नहीं समझ पाते हैं तो फिर से बताता हूं कि वह स्वयं की 125% है, यानी कि 125/100 यानी 5/4। यानी पहले वो संख्या 4 थी, अब बढ़ के कितनी हो गई है? 5 हो गई है। तो यानी कितना बढ़ा है? एक बढ़ा है। तो अगर एक बढ़ा है तो हमने देखा कि एक नहीं, वास्तव में ये 40 बढ़ा हुआ है, क्योंकि लिखा हुआ है कि कोई संख्या 40, तो यानी इसका एक का 40 गुना है। तो यानी जब रेशियो हम लोग बात करते हैं तो वो जो भी सेट होता है, अगर इसका 40 गुना हो गया तो वो हर किसी का 40 गुना हो गया। यानी कि हमसे पूछ सकता है कि वो संख्या कितनी है, हमने बता दिया। बढ़ने के बाद कितना हो गई? 200 हो गई, हमने बता दिया। हमसे पूछ सकता है कि दोनों का अंतर कितना है, तो हमने 40 बता दिया। बोले दोनों का योग कितना हो जाएगा, तो 5 4 9, अगर 9 हो गया 9 यूनिट, और उसमें भी 40 से गुणा करेंगे तो 9 चौका हो जाएगा 36। यानी कि इसका मान दोनों का योग हो जाएगा 9 गुना 40, 9 चौका 36, 360 ये निकल के आ जाएगा। इतनी चीजें समझ रहे हैं आप लोग? किस तरीके से चलता है रेशियो, किस तरीके से बातें करते हैं हम लोग रेशियो पे। इतनी चीजें अगर आप लोग समझ गए हैं तो आगे चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चंस हमारा क्या कह रहा है, यहां तो रिपीट है, ठीक है। यदि ए बी से 33% अधिक कमाता है, सबसे पहले 33 सही 1/3 को हम लोग क्या लिखते हैं? इसको फ्रैक्शन में तो 1/3 लिखते हैं, ठीक है। बी से, यानी कि ये बी दिया हुआ है, अधिक कमाता है कौन? ए। यानी कि अगर बी दिया हुआ है 3, बी क्या दिया हुआ है? 3, तो ए ज्यादा कमा रहा है। ए अगर ज्यादा कमा रहा है तो ए 4 हो जाएगा। कितना ज्यादा कमा रहा है? 1। हमने क्या बोला कि जब भी इसको हम लोग फ्रैक्शन बदलते हैं तो जो ये नीचे वाला आता है जिसके साथ से जुड़ा होता है उसी का मान होता है, यानी टोटल वैल्यूज इसको बोल सकते हैं, या ओरिजिनल वैल्यूज बोल सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो ये हमारा 1/3 जो है, ये 3 बी का मान दिखा रहा है, और एक बढ़ा है, एक बढ़ के कितना हो गया? 4, यानी कि 3 से हुआ 4, तो यानी एक बढ़ा है। अब ये पूछ क्या रहा है हमसे, कह रहा है बी ए से कितना कम कमाता है, यानी कि ए से, यानी कि एक कम कमा रहा है। जब भी आप इधर से इधर देखेंगे तो ये 4 है, ये कितना कमा रहा है? 1। और कह रहा है किससे? ए से, जिसके साथ से जुड़ा होगा वो नीचे, यानी कि 4 नीचे आ जाएगा, और मल्टीप्लाई 100, क्योंकि प्रतिशत से पूछा होगा कितना प्रतिशत, व्हाट परसेंटेज डज बी अर्न लेस देन ए। जब ऐसा क्वेश्चन आया तो हम लोग इसको काट दिए, तो ये 25, यानी कि 25% कम, 25% कम कमा रहा है बी ए से, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। कह रहा है यदि दूध की कीमत पानी से 15% अधिक है। 15% को सबसे पहले हम लोग जानते हैं क्या लिखना है, 3/20 लिखते हैं 15% को। जिसको जिसको भाई को याद नहीं हो, जिस दोस्त को याद नहीं हो, वो लोग क्या करेंगे, इसको परसेंट हटाएंगे, 100 से भाग कर देंगे, यही निकल के आ जाएगा, ठीक है। यही निकल के आ जाने वाला है। हम कह रहे हैं कि अगर पानी की कीमत, सॉरी, दूध की कीमत पानी से 15% अधिक है, पानी से, यानी कि ये पानी का है। अगर वाटर का दिया हुआ है हमें 20, और कह रहा है मिल्क का 3 बढ़ रहा है, यानी कितना है? 23। कितना है? 23। तो हमसे कह रहा है तो पानी की कीमत दूध से लगभग कितने प्रतिशत कम है, तो ये इससे कितना कम है? 23 से कितना कम है? 3 कम है। और किससे पूछ रहा है? दूध से, तो यानी दूध का नीचे हो जाएगा और गुना हो जाएगा 100।
तो हम लोग इसको क्या करेंगे, 1/23 का मान अगर आप लोगों को पता होगा तो आसानी से निकाल सकेंगे। 1/23 का मान पता होता तो आसानी से निकाल सकते हैं। तो 1/23 जो है वो 4 दशमलव कुछ होता है, कितना, 4 के आसपास होता है एक, क्योंकि जब भी 25%, 1/25 जो है वो कितना होता है 5, तो 1/23 है वो 4 के आसपास होगा, तो 3 चौक का 12, 3 चौक का 12, एक 13 के आसपास हमारा आंसर हो जाएगा। अगर आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं तो यहाँ पे डायरेक्ट 300 लिख दीजिए और इसमें 23 से कर दीजिए भाग। जब भी ऐसा करेंगे तो आपको इतना ही निकल के कुछ आता हुआ दिखेगा। ठीक है, ठीक है, इतनी चीजें समझ गए तो चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। कह रहा है ए की आय बी की आय से 20% कम है, बी की आय से कम है ए, यानी कि 20% सबसे पहले 20% को क्या लिखते हैं 1/5, क्या लिखते हैं 1/5, जिसको बोला गया है बी से, यानी ये बी दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, यहाँ कुछ ए होगा। ठीक है, अगर कह रहा है कि 20% कम है, यानी कि ये बी दिया हुआ है 5 और बी से कम है ए, कितना कम है 1 कम है। जो ये ऊपर वाला दिया होता है वही कम या बेसी होता है। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो इंक्रीमेंट, वृद्धि या जो भी डिक्रीमेंट कहिए, कमी कहिए, तो वो यही होता रहता है। तो यानी ये 5 है, ये कितना हो गया 4। अब हमसे कह रहा है कि बी की आय ए की आय से कितना अधिक है, तो ए से कितना अधिक है, ये 1 अधिक है। किससे कह रहा है, ए की आय से, तो ए की आय अगर 4 यूनिट है और ये 1 की वृद्धि हो रहा है तो 1 ऊपर और इंटू 100 कर देंगे तो यहां से चीजें निकल के आ जाएंगी कितनी, 25%। ठीक है, 25%। चलिए आंसर आप लगा सकते हैं 25%। आगे देखेंगे नेक्स्ट, ये भी सेम है, 25% घट रहा है तो उसी तरीके से आप चीजों को कर लेंगे। इस प्रकार के सवाल देखेंगे हम लोग, इस प्रकार के ये नए टाइप है एक तरीके से। मैं अगर कोई भी ऐसा सवाल दिया रहे, यदि किसी संख्या के 62% और 80% के बीच का अंतर दिया रहे, अगर कोई संख्या मान लीजिए n दिया हुआ है, उसका अगर 62% दिया हुआ है, उसका 80% दिया हुआ है, तो यही संख्या जब एक ही है तो उसका जो 80% निकल के आ रहा है और उसी संख्या का n है उसका क्या है 60%, इसका जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना दिया हुआ है 198। तो हमसे पूछ रहा है कि संख्या के 92% और 56% के बीच का अंतर, तो या तो हम फिर से 92% निकाले और 56% निकाले फिर उसका अंतर निकाले, तो ये इतनी चीजें करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट क्या करेंगे हम लोग, इसमें डायरेक्ट क्या करने वाले हैं कि यहां से हम लोग देखेंगे कि 80% और 62% का अंतर जो है वो 18% आ रहा है। क्या आ रहा है 18%। 18% का मान अगर 198 दिया हुआ है, 198 दिया हुआ है, तो यहां से हम लोग 1% का मान निकाल सकते हैं, आराम से निकल जाएगा। लेकिन नहीं, हमसे जो पूछा जा रहा है सबसे पहले वो चेक करेंगे। हमसे पूछा क्या जा रहा है 92% और 56% के बीच का अंतर। तो यहाँ पे जब हम देखेंगे तो ये 12 में से 6 जाएगा तो 6, और यहाँ पे 8 में से 5 चला जाएगा तो ये हो जाएगा 3, यानी हमसे 36% का मान पूछा है। तो हमारा तो काम बन गया। अगर 18% का मान 192 है तो हमसे 36% का मान पूछ रहा है, यानी 2 से इसमें गुणा करना पड़ेगा, 2 से करना पड़ेगा गुणा, और 8 दूना होता है 16, एक ही यूनिट डिजिट आ रहा है 396। हो गया हमारा आंसर। समझ रहे हैं कि नहीं? जब भी ऐसा क्वेश्चंस आ जाए कि किसी संख्या का 62% उसी संख्या के 80% का अंतर दिया हुआ है, संख्या एक ही है, मान लीजिए अगर वो संख्या अपने आप में क्या है 100% होगी, उसी का 62% निकालेंगे, उसी का 80%, उसी का 92, उसी का 56, तो अलग अलग निकालना बहुत कठिन हो जाता है, तो हम उसको नहीं देखेंगे। हम लोग सीधा क्या करेंगे, इसका अंतर देख लिए इतना हो गया, इसका अंतर निकालना है तो कितने परसेंट का मान निकालना है, आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, इतनी चीजें समझ में आ गई। चलिए आगे आते हैं, देखते हैं। कह रहा है यदि किसी संख्या का 40% उसके 60% से 30 कम है, तो हम लोग वही संख्या है, जब भी ऐसा बोले कि वही संख्या है, वही संख्या एक ही संख्या है, तो वो संख्या अगर अपने आप में 100 है तो उसका 60% और इसका अंतर कितना है 20%, और ये 20% जो है वो 30 के बराबर है, क्योंकि कह रहा है कि 60% से जो 40% है वो 30 कम है। 30 कम का मतलब क्या होता है 20% का मान 3, और हमसे पूछा उस संख्या का 20%, तो यही है 30। डायरेक्ट आ गया आंसर। ठीक है, ये तो डायरेक्ट आ गया इतना।
आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। हम लोग बातें करेंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का। किसका? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, अंश और हर का। देखिए दोस्त, जब ऐसा सवाल आ जाए कि यदि एक भिन्न का अंश 200% बढ़ा दिया जाता है और हर को 400% बढ़ा दिया जाता है, तो परिणामी भिन्न क्या होगा? कुछ इस तरीके का जब सवाल हमसे पूछा जाता है, तो हम लोग बेसिकली क्या करते हैं कि एक कोई संख्या होगा न्यूमरेटर में, ये न्यूमरेटर है, ये क्या है? डिनोमिनेटर, यानी ये अंश है, ये हर है। जब अंश और हर दिया हुआ है तो अंश तो अपने आप में 100% होता है, ये तो अपने आप में 100% होगा। अगर इसका 200% बढ़ाया जा रहा है, यानी 100 से 200% बढ़ाया जा रहा है, यानी कि अगर हम कह दें कि ये 100 है, इसको 200% बढ़ाया जा रहा है, अगर 200% हम इसको बढ़ा रहे हैं तो ये हो कितना जा रहा है? 300%। समझ रहे कि नहीं? अगर ये 100 है, अगर इसको 200 बढ़ा दें तो कितना हो जाएगा? 300। ठीक है। अगर ऐसे ही हर भी अगर 100 है, 100%, अगर इसको 200% लगा लीजिएगा, अगर यहाँ पे 100% न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है यानी हर है, अगर इसको भी कह रहा है कि कितना बढ़ा रहा है? 400% बढ़ा दें, 400% बढ़ा दें तो ये कितना हो जाएगा? 500% हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अगर इतना जब भी सवाल में ऐसा दिया हुआ हो तो हम लोग डायरेक्ट क्या करते हैं ना, डायरेक्ट उसको क्या करते हैं? जोड़ देते हैं, 100 बढ़ा के लिखते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा क्या? 300। और ये कितना हो जाएगा हमारा? 100 बढ़ा दीजिए 500। जब भी ऐसे सवाल आए ना तो ये इसका इसमें गुणा कर दीजिए, 20 एक कम 20 एक 21/20। ठीक है, काटा पीटी कर लेंगे, काटा पीटी कर लेंगे, ये इतना कट जाएगा। 3 से काट देंगे 7 बार में, और इसको 5 से काट देंगे 4 बार में, यानी कि हमारा उत्तर जो निकल के आएगा 4 एक कम 4 एक 3/4, इतना हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। हम क्या इसमें बता रहे थे आप लोगों को सबसे पहले कि यार जब भी ऐसा सवाल आए कि भिन्न के अंश में 200% बढ़ रहा है, घट रहा है, आप सीधा क्या करेंगे? 100 में से उसको घटा देंगे। अगर कह रहा है कि अगर 200% बढ़ रहा है तो 200% बढ़ रहा है यानी 100 में 200 जोड़ दीजिए। अगर कह रहा है डायरेक्ट उतना घटा रहा है, अगर कभी भी बढ़ने को कह रहा है तो 100 में उतना बढ़ा के जोड़ दीजिए। अगर कह रहा है कि इतना घट रहा है तो 100 में से उतना डायरेक्ट घटा करके आपका आंसर निकल सकता है। अब एक भिन्न के अंश में देखिए, इसमें क्या है, इसमें भी बढ़ा दीजिए, बढ़ा देंगे। अगर ये 200 दिया हुआ है तो ये 300 हो जाएगा, और ये क्या हो 350 दिया हुआ है तो 100 बढ़ा दीजिए तो कितना हो जाएगा? 450 हो जाएगा। ये डिनोमिनेटर है, और ये कितना दिया हुआ है? 5/12। तो इसका मूल भिन्न पूछ रहा है। क्या मूल भिन्न पूछ रहा है? ओरिजिनल फ्रैक्शन। तो इसको हम लोग काट देंगे, 0 से 0 काट देंगे, 15 दूना 30 हो जाएगा, और 15 तिया 45 हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं क्या, ये 3 से भी कट रहा है, 3 चौका 12, यानी कि ये 2 इधर आके गुणा, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर यही तो ओरिजिनल था, यही ओरिजिनल था। ये 5 बटा क्या हो जाएगा? 8। क्या हो जाएगा? 5/8 हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। हमने क्या बताया था कि अंश में सीधे आप 100 बढ़ा के जोड़ दीजिए। अगर 200% बढ़ा रहा है तो सीधे 300 लिख दीजिए, 350 बढ़ा रहा है तो सीधे 450 लिख दीजिए, 550 बढ़ा रहा है तो 650 लिख दीजिए, 750 बढ़ा रहा है तो 850 लिख दीजिए। तो ये इस तरीके से लिखा जाता है, और फिर डायरेक्ट आप काट सकते हैं, तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। इतनी चीजें अगर आप लोगों को समझ में आ गई है, इतनी चीजें अगर आप लोगों को समझ में आ गई है, तो एक कॉन्सेप्ट आगे देखते हैं हम लोग, फेल पास का कॉन्सेप्ट। क्या क्या देखते हैं? फेल पास, यहाँ पे पास लिख दीजिए, और पास फेल कॉन्सेप्ट। ठीक है, पास फेल के कॉन्सेप्ट में क्या होता है, इसमें नया पेज ऐड करते हैं। पास फेल का कॉन्सेप्ट अगर आप लोग देखेंगे यहाँ से, चलिए आइए देखते हैं इसी पे।
पास फेल का कॉन्सेप्ट समझते हैं। पास फेल, पास फेल का कॉन्सेप्ट अगर हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं तो हम लोग इसमें क्या देख रहे होंगे, दो दोस्त हैं, क्या है, दो दोस्त होंगे। सपोज कीजिए ये एक दोस्त है जो बहुत ही दुखी है, क्या है, बहुत दुखी है ये दोस्त। एक दूसरा दोस्त है जो बहुत ज्यादा खुश है, एकदम हंस रहा है, दांत वात फाड़ रहा है, ठीक है। दो दोस्त हैं, समझिए ये सोनू है और ये कौन है, ये मोनू है। दो दोस्त हैं, ठीक है। इस प्रकार के सवाल जो फेल पास में आते हैं कि सोनू और मोनू दो दोस्त है, एक बहुत ही दुखी है, एक क्या है, बहुत ही खुश है, हैप्पी है। हम लोग इसमें क्या देख रहे होते हैं कि सोनू क्या कह रहा है, कह रहा है कि अगर मैंने 40%, सबसे पहले ये दोनों लोग हैं, मैं आया इनसे पूछा क्यों बे भाई सोनू तो क्यों इतना दुखी है। सोनू ने बताया कि सर मैंने 40% तो मार्क्स पा लिए हैं, 40% मार्क्स पा लिए हैं, लेकिन तब भी मैं 20 नंबर से फेल हो गया। तब भी मैं क्या हुआ, 20 नंबर से फेल हो गया। अगर 20 मार्क और रहते तो मैं पास हो जाता सर। मैंने बोला ठीक है। फिर मैं गया मोनू के पास, बहुत ज्यादा उछल कूद कर रहा है, बहुत ज्यादा क्या कर रहा है, उछल कूद कर रहा है। मैं बोला क्यों भाई रिजल्ट आ गया, क्या हुआ। मोनू बोलता है कि मैं सर 60% मार्क्स पा लिया। क्या 60% मार्क्स पा लिया सर। तो मैं बोला बहुत अच्छी बात है। फिर बोल रहा है सर 60 नंबर मेरे ज्यादा आ गए। 60 नंबर क्या हो गए, ज्यादा ला दिया मैं। अगर ये क्या करता है 60 नंबर ज्यादा ला दिया, तो हमने कहा कि ठीक है भाई तुम्हारी पासिंग मार्क कितनी है। तो ये लोग वही बताएं कि सर मैं 20 मार्क्स और पा गया होता तो मैं पास हो गया होता। सर मैं 60% पाया हूं, अगर 60 नंबर मेरे ज्यादा हैं। तो मैंने बोला अच्छा। तो यानी कि अगर मैं इससे कहा कि अगर तू 40% नंबर पा रहा है भाई सोनू, अगर तुझे मैं 20 नंबर और दे दूं तो तू पास हो जाएगा। ये बोला बिल्कुल सर मैं पास हो जाऊंगा। तो मैं बोला ठीक है, इतना ही पासिंग मार्क होता है। मैंने गया मोनू से कहा कि मोनू यार तू बता। मोनू कह रहा है सर मैं 60 मार्क्स पाया हूं, 60%, और जो 60% मार्क्स मैं पाया हूं वो 60 नंबर ज्यादा है। तो मैंने बोला तेरे में से अगर 60 नंबर में घटा दूं तो क्या पासिंग मार्क निकल के आ जाएगा। बोला जी सर बिल्कुल। तो मैंने क्या देखा कि ये 60% है, ये 40% है, इसको उधर ले जाएंगे तो ये 20% आया, 20%, और ये इधर आके जुड़ जाएगा तो यानी ये 80 मार्क्स हो जाएगा। यानी जो 20 मार्क्स है वो यहाँ से 80 नंबर के बराबर है, यानी 20% जो मार्क्स पा रहा है वो 80 मार्क्स पा रहा है, समझिए। तो हम यहाँ से अगर देखें कि पूरा टोटल 100% कितना नंबर हो जाएगा, तो जो 100% का पेपर होता है वो 800 नंबर का हुआ। अगर हम देखना चाहें कि 20% हमारा 80 के बराबर है, तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि 100% 800 के बराबर हुआ। तो हमने कहा कि अगर 40% मार्क्स तो पा लिया, अगर 20% मार्क्स, अगर हम 80 नंबर जो है वो 20% के बराबर है, तो 20 नंबर कितने परसेंट के बराबर होगा। तो हम देख पा रहे होंगे कि अगर इसमें 4 से भाग दे दे, दोनों में 4 से भाग दे दे, तो ये 5% जो है वो 20 नंबर के बराबर होगा। यानी कि अगर 40% नंबर वो पाया हुआ है तो वो 5% और अगर उसको दे दिया जाता तो वो पास हो जाता। तो यहाँ पे जो हमारा पासिंग मार्क निकल के आ रहा है वो कितना आ रहा है, 45%। इसके लिए भी वही है सेम। अगर ये 60% नंबर पाया तो यहाँ पे 60 अगर नंबर माइनस कर दे तो 60 नंबर कितना परसेंट बना रहा है। अगर 20 नंबर जो है अगर 5% बना रहा होगा तो 60 नंबर जो है वो 15% बनाएगा, और वही 15% इसमें से माइनस कर देंगे तो हमारी चीजें, अगर 60 में से 15 निकाल दिया तब भी 45 आ गया। तो यानी कि जो पासिंग मार्क निकल के आया वो तो 45% है, वो तो समझ में आ रहा है। और जो ये 100% है वो 800 है। अगर आप लोग डायरेक्ट निकालना चाहे तो 40% का मान यहां से निकाल लेंगे कि 160 हो जाएगा, और ये 180 का 800 में भाग कर देंगे तो आपका निकल जाएगा। ठीक है, ये तरीका आप लोगों को समझ में आया कि नहीं, नहीं आया तो एक बार फिर से बताता हूं
ये दो दोस्त हैं, दो बहुत ही जिगरी दोस्त हैं। एक बहुत ही दुखी है, बहुत ज्यादा दुखी है, एक बहुत ज्यादा हैप्पी, एकदम बिल्कुल चिल मार रहा है। सोनू है, मोनू है। मैंने पूछा सोनू से, तो इसने 40% तो मार्क्स पाया हुआ था, 40% तो मार्क्स इसने पाया हुआ था, लेकिन 20 मार्क्स से फेल हो रहा था। ये क्या कर रहा था, 60% मार्क्स पाया हुआ था, लेकिन 60 मार्क्स ज्यादा पा गया था। तो हमने कहा कि रुक रुक, मैं चेक करता हूं कि तुम्हारा पासिंग मार्क कितना आ रहा है। तो मैंने देखा कि 40% मार्क पा रहा है, और 20% अगर इसमें जोड़ देता तो ये पास हो जाता, ये सोनू जो है वो पास हो जाता। और मोनू में से अगर मैं 60 नंबर माइनस कर दूं, क्योंकि वो ज्यादा पा गया है पासिंग मार्क्स से, तो दोनों पासिंग मार्क पे पहुंच जाएंगे। समझ रहे हैं, दोनों यहां से पासिंग मार्क पे जब पहुंच जाएंगे, तो हमने इसका देख लिया कि डिफरेंस कितना आ रहा है, 20%, 80 मार्क के बराबर आ रहा है। तो हमने देख लिया कि इस तरीके से 100% टोटल आ जाएगा मार्क्स। और यहां से हमने निकाल लिया कि ये 80 नंबर जो है वो 20% के बराबर है, तो ये 20 नंबर जो है वो 5% के बराबर होगा। तो इस तरीके से 45% जो है चीजें हो जाएंगी पासिंग मार्क। आगे हम लोग देखते हैं उस जिसकी बात कर रहे थे बेसिकली। अब आप लोग क्वेश्चन करेंगे तो बिल्कुल आसानी से समझ पाएंगे कि उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंक 40% है। पासिंग मार्क इसमें दिया हुआ है कि पासिंग मार्क कितना दिया हुआ है, 40। अगर पासिंग मार्क इसमें 40 दिया हुआ है, किसी छात्र को 250 अंक मिलते हैं, परंतु फिर भी वह 38 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। यानी कि अगर पासिंग मार्क 40% है, पासिंग मार्क अगर हमारा 40% है, तो क्या है, किसी छात्र 250 अंक मिलते हैं, यानी कि 250 अंक तो वो पा गया, लेकिन फिर भी वह 38 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। 38 अंकों से क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। तो यानी कि अगर इसको हम 38 अंक और दे दें तो ये पास हो जाएगा। तो यानी यही इतने मार्क्स जो है वो 40% के बराबर हो जाएंगे। तो यहां से हमारा 40% जो निकल के आ रहा है वो क्या हो जाएगा, 8 5 3 8 और 288। समझ रहे हैं, तो यानी कि 40% का मान यहां से 288 निकल के आ गया। हमसे पूछ रहा है मैक्सिमम मार्क्स क्या है, यानी 100% का मान। तो जब हम इसको कर रहे होंगे, या तो हम इसको 2 से अगर भाग कर दें तो ये 20% आ जाएगा, और इसमें 5 से क्या कर देंगे, गुणा। यानी 40 को अगर 5/2 से गुणा कर देंगे तो हमारा 100% निकल के आ जाएगा। तो इसको भी कर देंगे, तो 2 से जब काट देंगे तो क्या हो जाएगा, 144। 144 में 5 से गुणा कर देंगे तो 5 चौका 20, 5 चौका 20 2 22, और 5 एकम 5 2 7। तो 720 हमारा मैक्सिमम मार्क्स निकल के आ जाएगा। ठीक है, इतना समझ गए, इतना चीजें समझ गए आप लोग। चलिए आगे देखते हैं। इसी प्रकार के सवाल है कि एक विद्यार्थी अगर 36% अंक लाता है और 32 अंकों से फेल हो जाता है, यानी कि वो 36% अंक तो ला रहा है, लेकिन वो 32 अंकों से फेल हो जाता है। यानी कि अगर उसे 32 अंक और दे दें हम तो वो पास हो जाएगा। ठीक है, अगर 32 नंबर और दे दे तो वो पास हो जाएगा। ठीक, यदि वह 48 अंक लाता है, 48%, यदि वह ये 48% अंक ला रहा है तो 64 अंकों से पास हो जाता है। यानी 64 अंक उसने ज्यादा ला दिए, तो यानी 64 अगर उससे घटा दिया जाए तो यानी ये पासिंग मार्क, ये भी पासिंग मार्क आ जाएगा, दोनों को बराबर कर सकते हैं। तो यहां से हम लोग देखेंगे कि ये 12% हुआ, 36% उधर जाके माइनस हो जाएगा, और ये इधर आके जब जुड़ जाएगा तो 36 में 32, 64 में जब 32 जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 96। 4 2 6 6 3 9। तो 12% का मान यहाँ से हमारा 96 निकल के आ गया। हमसे क्या पूछ रहा है, पासिंग मार्क्स पूछ रहा है। क्या, पासिंग मार्क्स पूछ रहा है, पास परसेंटेज। तो पास परसेंटेज कितना हो जाएगा, अगर हमारा 96 जो है, 96 नंबर 12% के बराबर है, यानी कि 36% कितना हो जाएगा, 36%। यानी इसमें 3 से गुणा कर दें, कितना, 3 से गुणा कर दें तो ये 8 त्रिक 6 त्रिक 18 हो जाएगा, और 9 त्रिक 27 एक 28 हो जाएगा। यानी कि 36% का मान इतना हो जाएगा। तो हमारा निकल के क्या आ जाएगा, जब हम इसको जोड़ देंगे कि ये 36% का मान निकल के आ गया। ठीक है, या तो ओवरऑल यहां से तो ये आप देख लिए कि 36% का जो मान निकल के आ रहा है भैया वो 288 आ गया। ठीक है, और हमें पासिंग के लिए कितना मार्क्स चाहिए होगा, तो ये 32 मार्क होगा। यानी कि 288 में अगर हम
32 जोड़ दे तो ये इतना तो हम पासिंग मार्क्स आ रहा है हमारा, क्या आ रहा है, पासिंग मार्क्स। तो हम इसको जोड़ दे 8 2 10 और 8 3 11 1 12 और 2 1 320 मार्क्स तो हमें चाहिए होगा। लेकिन टोटल कैसे निकलेगा, तो यहां से हम क्या करेंगे, यहां से हम क्या करेंगे 100% का अगर मान निकालें तो ये हमारा 12% का मान 96 है, तो 1% का मान कितना हो जाएगा, तो 12 8 96, यानी 1% का मान हमारा 8 है, तो यानी कि 100% का मान हमारा क्या हो जाएगा 800 हो जाएगा। तो जब हमें पता है कि 320 नंबर हम ला रहे हैं तो पास हो जा रहा है, और कितने में से 800 में से, यही तो पासिंग मार्क्स होगा। और अगर हम टोटल से डिवाइड कर देते हैं तो वही हमारा परसेंटेज निकल के आ जाता है। तो 0 से 0 काट देते हैं और 8 से काट देंगे, 8 चौका 32, तो यानी कि हमारा 40% निकल के आ रहा है। 40% हमारा पासिंग मार्क्स होगा। कितना, 40% हमारा पासिंग मार्क्स हो जाएगा। इसी तरीके से ये सवाल है, 36% अंक प्राप्त करता है तो 10 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। अगर 52% प्राप्त करता है तो 8 अंक अधिक प्राप्त कर लेता है। ठीक है, इसी तरीके से ये भी सवाल है, आप लोग कर लीजिएगा। ये सारे सवाल आप लोग कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर, और इसको कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर पिन आप लोग करिएगा कि कितना आया है आप लोगों का। ठीक है, एक ये हो गया और ये हो गया। ये दोनों क्वेश्चंस आप लोग कर लीजिए, जो तरीका बताया गया है बिल्कुल उसी तरीके पे आएगा। तो इतना आप लोग करिए, बाकी चीजें हम लोग करने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और जितने भी हमारे दोस्त सिलेक्शन गुरुकुल पे नए नए जुड़ रहे हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, क्योंकि जब भी क्लास आपके आए नोटिफिकेशन आप पे आ जाया करें। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय।